थोड़ा स्क्रीन वगैरह सेटअप कर देना है, पहली बार ही कर रही हूँ मैं। यार मैं मेरी जिंदगी में 5-6 बर्थडे पार्टी में गई हूँ, वो अनीशा तेरी थी। ओके सिमोना सुनना, हर्षिता का बर्थडे कब आता है? शुरू हो गया क्या? Oh shit, man. 29 जून को आता है। आज क्या डेट है? Sorry, Harshita, happy birthday to you. Sorry. ग्रुप में नहीं डाल सकती थी Apology is अनीशा। not accepted. Oh my god, shit. तुम लोग पूरे 6 days लेट हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पे शादी करके पर्सनली अनीशा मुझे की मिलने है। आना पड़ेगा और विश करना पड़ेगा। अगर हर्षिता मेरा और तन्वी का बर्थडे दोनों का बता सकती है तो हम आज मिलेंगे। सिमोना का 7th Jan, 8th Jan और तन्वी का 23rd नवंबर। मेरा आना तो कैंसल है। क्यों कैंसिल है? शिमोना का 7 जनवरी है। तो मैंने 7 Jan पहले बोला था। मैं 7 और 8 में कंफ्यूज होती हूँ हमेशा, और मैं हमेशा उसको एक दिन बाद या एक दिन पहले लगाती हूँ, पर मैं लगाती हूँ। ऐसे होता और है। तन्वी, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। पता है 9th स्टैंडर्ड में मेरे बर्थडे वाले के अगले दिन एग्जाम थी अपनी, कुछ तो था, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि अरे मेरा बर्थडे है, ठीक है, पर पढ़ाई करनी पड़ी पर फिर भी अच्छा है मेरा बर्थडे। उस टाइम लैंडलाइन होता था, सब लैंडलाइन पे कॉल करते थे। तो शिमोना का मुझे 8 अक्टूबर को मेरे बर्थडे वाले दिन 5 बजे फोन आया। उससे मैंने फोन उठाया, शिमोना बोलती है कि सुन, ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, और फिर चैप्टर ये क्या आएगा, तुमने कितनी पढ़ाई करी? मैंने नहीं करी। चलो ठीक है बाय। और फिर फोन रख दिया। फिर क्या उसके बाद आधे घंटे बाद उसका वापस फोन आया और बोलती सुनते बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे। फोन रख दिया। मुझे याद था कि तेरा बर्थडे है। हाँ वाह, क्या शिमोना, तूने मेरे से पूछा कि मेरा बर्थडे है कि नहीं। तो आई थिंक ये शिमोना की बचपन की आदत है, तो अगर हम तेरा बर्थडे भूल भी जाएं तो भी तू हमारे अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोल सकती है। और याद है वो अपन डोमिनोज की बर्थडे पार्टी में गए थे और वहां पे वो पता नहीं ऐसे ही कुछ सीन था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान। तुझे याद है अनीशा? डोमिनोज या पिज्जा हट? अनीशा की बर्थडे पार्टी थी, डोमिनोज नहीं, आई गेस पिज्जा हट था, जो भी था, व्हाटएवर। हाँ हाँ उस हाँ टाइम पे साक्षी भी आई थी और आशिता दी भी थी, और बस इतना ही याद है मुझे। हमने बहुत सारी मस्ती करी थी। हाँ ये तब टीआई में था, 6-7 हाँ ठीक है। पिज्जा हट में हाँ था। हाँ वो बहुत सारे लोग थे। क्या दिन थे वो जब सिर्फ पिज्जा हट में बर्थडे बनते थे। हाँ। पर कितना वियर्ड होता है अगर कोई तुम्हें बर्थडे पे विश करना भूल जाए। आई थिंक शिमोना इस क्वेश्चन के एलिजिबल नहीं है, तो तुम दोनों ही बताओ। कितना वियर्ड होता है। अपन इतना एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऐसा होता है ना कि रात में 12 बजे फोन आएगा और आता ही नहीं है। मतलब लिटरली मेरे को तो ऐसा था, मेरी फ्रेंड है रशिका, तो मुझे लगा कि चलो कॉल तो आई गई ना, और किसी का आया नहीं आया या ऐसे कोई ने बोला। मैंने करा था, आई हाँ, रिमेम्बर, मैंने 12 बजे करा था। पहले हाँ। तो मुझे इतना ऐसा लगा कि यार शिट यार, ऐसा उदास। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम जो शिमोना को कॉल किया था, मतलब अभी जनवरी में, तो शिमोना का फर्स्ट रिप्लाई था थैंक यू बोलने के बाद, ओ तुझे याद था। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर्षिता ने मुझे 8 जनवरी को फोन किया था, मैंने इसे करेक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ कहा था थैंक यू। मैंने तुझे 7th को ही कॉल किया था, आई रिमेम्बर। मैंने तुझे बोला था कि मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ 7 और 8 के बीच में, तो इसलिए मैंने आज कॉल करके कंफर्म किया ताकि कल भी कर सकूं मैं। हाँ मेरे पास मैसेज आया था हर्षिता का। मैसेज भी किया था शिमोना का बर्थडे ना पक्का से, ऐसे करके। अनीशा ने जिम्मेदारी नहीं निभाई बोलने की कि हर्षिता का बर्थडे है। मेरी जिम्मेदारी थी। अनीशा ने कुछ और जिम्मेदारी निभाई थी। इससे मिलने गई, फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे, फिर घर गए इससे मिलने। हम दोनों गाड़ी में बैठे, फिर इसने बोला कि हम ड्राइव पे चलते हैं। तो मैंने बोला कहाँ चलते हैं ड्राइव पे? और हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते मैंने रियलाइज किया शिट, ये तो हम मेरे घर के यहाँ जा रहे हैं। फिर हम मेरे घर आ गए। फिर हमने एक बियर की बोतल खोली, आधी आधी पी, फिर हम वापस मेरे घर से इसके घर गए। 1 पाइंट हाफ शेयर किया, और वो भी कंप्लीट नहीं किया। ऐसे बड़े होते हैं। पर तुम किसी का बर्थडे भूले हो? शिमोना इस क्वेश्चन के एलिजिबल नहीं है, पर फिर भी तुम दोनों। हाँ मैं तो हर्षिता का भूल गई अभी। यार मैं तो बहुत बार भूली हूँ, पर मुझे याद नहीं है मैं कितनों का भूली हूँ और कब भूली हूँ, पर मैं बहुत बार भूली हूँ। यूजुअली पता है हर्षिता का ऐसा था, मेरा बर्थडे था, मेरा 23rd को बर्थडे था, तो इसका पता नहीं 21st की रात में आया था फोन या 22nd की रात में। मैं मस्त करा ऐसा। मैं ऐसी हो गई एकदम, इतनी रात को क्या हुआ यार, इसका फोन क्यों आ रहा है? फिर बोली हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला मेरा बर्थडे एक दिन बाद है। ठीक है।
हाँ 2 दिन बाद। शिमाना, मुझे तेरी लिस्ट जाननी है, तो कितनों का भूली है? मुझे सबका बर्थडे याद रहता है। I'll go with this. अच्छा तुझे कैसा लगेगा अगर कोई तेरे बर्थडे पे तुझे विश करना भूल जाए तो? वे जब से बड़े हुए सब भूलते हैं, मुझे सिर्फ एक कॉल आता है पापा का रात को। The only amazing man in life. और तुम लोग को ऐसे तुम्हारे जब 7-8 साल वाले बर्थडेज याद हैं तब क्या क्या होता था, एकदम बचपन वाले बर्थडेज? हाँ, मैं तो बहुत पागल हो जाती थी, मतलब मैं तो ऐसे हो जाती थी। और ऐसे मेरी स्पेशल डिमांड्स होती थी मम्मा से कि इस बार मुझे ऐसे घर के शेप का केक चाहिए, इस बार मुझे ट्रक के शेप का केक चाहिए। फिर ऐसा भी होता था बहुत बार कि मेरे फ्रेंड्स जो बर्थडे पे गिफ्ट्स लेके आते थे, और अगर मेरा 1 मंथ बाद उसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया तो मैं ऐसा मन में सोचती थी अब मुझे नहीं चाहिए उसका गिफ्ट, मैं रिटर्न करके आ जाऊंगी। फिर मैं 2 सेकंड बाद सोचती नहीं यार बहुत अच्छा है, मैं रख लेती हूँ। मेरे यहाँ तो ऐसा सीन था 7-8 इयर्स का, जब मतलब ऐसा होता था ना कि कुछ गिफ्ट वगैरह उस टाइम अपने डॉक्टर सेट, किचन सेट और ये सब कितना ट्रेंड में था, बारबी डॉल और ये सब। ऐसा होता था ना कि चलो बर्थडे आ रहा है तो अभी ही मांग लेते हैं, उसके बाद ठीक है पहले कुछ 1-1.5 महीने पहले ऑलरेडी चीज आ जाती थी। तो फिर मम्मी बोलती थी ये तेरे बर्थडे का। ऐसा था ना, मैं पापा से बोलती थी पापा ये तो पुराना हो गया तो अब ये भी चाहिए मुझे तो आज के दिन। तो वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट, हमारे जहाँ रहते थे ना पहले, तो वहाँ पे आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे थे, सेम एज के थे हम लोग। ऐसा था ना पूरे 15-20 जन इकट्ठे होके पूरा धमाल एक छोटे से रूम में बर्थडे पार्टी होती थी, सारे पड़ोस के बच्चे आते थे, उनकी मम्मी आती थी, और वो इतनी अमेजिंग बर्थडे पार्टी होती थी, केक और गिफ्ट्स और रिटर्न गिफ्ट की भी बचपन कितनी की- एक्साइटमेंट होती थी ना। अग्रीड, एब्सोल्युटली। बचपन की और बर्थडे पार्टीज मतलब बेस्ट होती थी यार, मतलब आई स्टिल Seriously. हैव अ पिक्चर ऑफ माय बर्थडे पार्टी इन माय फोन। सेम ऐसे मेरे बर्थडे पे, क्योंकि मैं और हर्षिता बहुत पास पास रहते थे तो हम मेरे को चाहिए था कि ये तो आए, अगर ये नहीं आए तो मतलब मैं इससे इकट्ठी हो जाऊंगी, दोस्ती तोड़ दूंगी। अभी हमारी बचपन की वीडियोस, तुम दोनों इतने दूर रहते थे, तू तो थी ही नहीं खैर 7 तक लाइफ में, पर हाँ पहले ये शिमोना इतनी दूर रहती थी कि शिमोना को कोई छोड़ने वाला नहीं और कुछ नहीं, तो आती ही नहीं थी ये। हर्षिता आती थी और हम दोनों के वीडियोस भी हैं, पता है, एकदम ऐसे वो केक खिला रही है, फिर मैं म्यूजिकल चेयर में उसको ऐसे से घुमा रही हूँ कैसे घूम, फिर मैं उसको धक्का मार के बैठ गई, मैंने खुद ने वो चेयर ले ली। गेम्स भी ऐसे होते थे अपने, म्यूजिकल चेयर्स होती थी एकदम। हाँ करेक्ट। और मेरे बर्थडे का फिक्स मेन्यू रहता था पाव भाजी, उसके अलावा मेरा हाँ भी अरे मतलब हमारे बर्थडे बेस्ट। हमारे यहाँ भी जो भी बर्थडे सेलिब्रेट होते थे ऐसे ही रहता था, पाव भाजी और रसगुल्ले, मतलब लिटरली ये रहता था कि मेरे यहाँ गुलाब जामुन। पोटैटो गुलाब जामुन, हाँ पाव भाजी और छोले भटूरे, अमेजिंग। हाँ छोले भटूरे भी होते थे। मेरा भी इसके जैसा था, मेरा भी एकदम, मैं घर का केक बनता था और हॉल में बर्थडे मनता था, मतलब कहीं और नहीं, सबके घर के हॉल में एकदम सब बर्थडे मनाते थे, सब करते थे बर्थडे बॉम्ब्स। हाँ बचपन में बेस्ट गिफ्ट क्या मिला, या अभी तक कभी बेस्ट गिफ्ट बता सकते हो? यार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं हर बार मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे मेरा नेक्स्ट बर्थडे का गिफ्ट सोच के रख लेती थी कि मुझे नेक्स्ट बर्थडे पे ये चाहिए, और फिर मैं बर्थडे के नेक्स्ट डे रिग्रेट करती थी कि मुझे ये गिफ्ट क्यों लिया, मैंने क्यों लिया। मतलब अभी रिसेंटली नहीं 4-5 साल पहले मुझे नया शौक चढ़ा था फोटोग्राफी का। मैंने बोला कि नहीं मुझे DSLR चाहिए तो चाहिए, और वो मैंने 2 बार यूज किया। हम लोग सिंगापुर जाने वाले, तो मैंने सोचा कि वाह यार थोड़ा शो ऑफ करेंगे थोड़ा कैमरा से, कि वाह मैं कैमरा लेके घूम रही हूँ ऐसा। तो मैंने खरीदा, 2 दिन चलाया, फिर अभी रखा। मतलब मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ अपने सारे बर्थडे गिफ्ट्स पे, बहुत ज्यादा। मुझे एक बार का याद है, हर्षिता वी ऑल वर लिटिल, ठीक है, तेरे बर्थडे पे मुझे आना था, ठीक है, मैंने स्टिक्स एंड स्टोन्स टर्न करके बैक करके मैंने कहा नहीं मुझे हर्षिता के बर्थडे पे जाना है। तो मेरे मतलब चाचा जी थे, वो मुझे छोड़ने आ रहे थे, हम 2 व्हीलर पे थे, ठीक है। अब वी वर सो लिटिल, पूरा दिन स्कूल में हो गया था, मैं इतना बड़ा गिफ्ट लाई थी तेरे लिए, जो भी टॉयज होते थे उस समय के। नहीं मुझे याद है बोर्ड गेम था, उसमें 110 बोर्ड गेम्स थे जो मुझे बहुत पसंद आया था। मैं लेके बड़े शौक से आ रही थी, बट आई वाज सो टायर्ड। मैं वो तेरा घर भी दूर था, मैं वो गाड़ी पे ही सो गई थी, लहरा के बोर्ड गेम में लेटी सो गई। आगे चाचा को पता भी नहीं था कि मैं सो गई हूँ। फिर जैसे तैसे हम तेरे यहाँ पहुंचे। यार मुझे जैसे फोटो फ्रेम्स मिलती थी गिफ्ट्स में। नहीं यार टिफिन्स भी मिलते थे, बॉटल्स मिलती थी, और क्या बॉटल। मिलता था? हाँ मुझे तो याद है, भैया है, उन्होंने बैग दिया था, उसमें बहुत बैग, स्कूल बैग्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसा था ना कि एक
एक जिप में पेंसिल पेन रख के, एक जिप में रबर रख के, एक जिप हाँ। में टॉफीज चॉकलेट्स, हाँ कंपास, वो तो कितने आते थे यार, मतलब ऐसा लगता था कि यार कब कौन सा यूज करना है। हर्षिता अटक गई है। अच्छी लग रही है, हाँ चुप है। रिमूव कर दो। What did I miss? नथिंग। मैं ये बात कर रही थी कि मुझे बचपन में रैप वो से फोटो फ्रेम्स मिलती थी, और मुझे ऐसे जब वो गिफ्ट आते थे तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी वो रैपर खोलने की, और मतलब हाँ। एंटिसिपेशन को क्या, दो मुझे इंटरनली मालूम रहता है पर मैं शायद बचपन से डिनाइल में रहती हूँ कि मुझे लगता है इस बार फोटो फ्रेम नहीं होगी। सॉफ्ट टॉयज भी बहुत ज्यादा मिलते थे। हाँ मेरे बर्थडे पे मेरे पापा बड़े एक्साइटेड होते थे कि शिमोना आएगी, और पापा उसका नाम पूछेंगे, फिर शिमोना बोलेगी हाँ। शिमोना गुप्ता। आई एम सो हैप्पी कि इसका नेटवर्क खराब आ रहा है। ओके, फिर से और पापा उससे उसका नाम पूछेंगे। अरे कट कट दोनों पंच लाइन लग गई वापस। नेक्स्ट टॉपिक। अभी सुन रहा है। मेरे पापा शिमोना से पूछते थे, बेटा व्हाट इज योर नेम, और फिर शिमोना बोलती थी माय नेम इज शिमोना गुप्ता। इस लाइन के लिए पूरा पॉडकास्ट बनाया गया है। यस, ये स्ट्रैटेजी थी हमारी। अरे ऐसा भी है ना, शमना कितनी बार ऐसे घर पे आती थी ना, तो मम्मी कुछ बोलती थी या ऐसे कुछ भी ऐसे मजे लेना या करती, तो शमना आंटी आप भी ऐसे क्या कर रही हो। एकदम माथे पे सर लाके ऐसे कंफ्यूजिंग। तो मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। शमना ओ शोना, शिमोना दिख रही है। हाँ। ये रही मैं। अनीशा कहाँ थी? पता नहीं यार, एक किसी बर्थडे पे मैं नहीं आ रही थी इसके, तो मैं एक दिन पहले मेरे घर वालों को टॉर्चर करके मैंने बोला कि मेरे को इसके घर भेजो, क्योंकि मैं अगले दिन नहीं हूँ इसके बर्थडे पे। अब तुम लोग को तुम्हारे टीनेज और ऐसे स्कूल टाइम के बर्थडे याद हैं? 11 to 15 शायद, थोड़ा बहुत क्योंकि मैं मुझे तो मेरा तुम्हारे जो एक्चुअल याद है। भुलाए गए हैं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है स्ट्रेटेजिकली भुलाए गए हैं। पर मुझे इतना याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोई टीचर मुझे विश करती थी और मैं उनको चॉकलेट देती थी, वो मैं चॉकलेट एक्सेप्ट कर लेती थी। गोल, लाइफ गोल। जब मैं पुराने स्कूल में थी ना, तो हमारे यहाँ ऐसा था कि जो भी प्रिंसिपल और जो भी टीचर्स रहते थे ना, तो उनके लिए एक स्पेशल चॉकलेट ले जानी होती थी, और जो स्टूडेंट्स होते थे, जो एकदम बेस्ट क्लोज वंस होते थे, उनके लिए कुछ और चॉकलेट्स ले जानी होती थी। मतलब ऐसा होता था ना कॉम्प्लीमेंट्री, चलो इनको तो 3 दे दूंगी या 4 दे दूंगी तो चलेगा। उस टाइम अपन इतना चॉकलेट्स का ट्रेंड तो था नहीं, वो छोटी छोटी सी टॉफीज होती थी, वो ले जाते थे, एक्लेयर्स, हैप्पी बर्थडे वाली, एल पहले बेल, ऐसा। फिर वो पता नहीं शायद 5 वाली कुछ मंच आती थी, तो ऐसा होता था कि ये थोड़े स्पेशल लोगों के लिए, कोई ऐसा कोई पसंद है या कुछ भी ऐसा होता है ना कि चलो इसको ये देते हैं, तो ऐसा किसको दिया था तन्वी? मतलब। क्या? स्पेशल चॉकलेट। नहीं यार, पुराने स्कूल में तो कोई था नहीं ऐसा, तो मेरी जो 2-3 फ्रेंड्स थी उनको दी, और नए स्कूल में नए स्कूल में तन्वी। नए स्कूल में तो था ना, तुम्हें भी तो पता है। अरे क्या शर्मा याद है, है। मैं वो ऐसे शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ, पर ऐसा कितना वियर्ड, ऐसे कितने किडिश थे अपन लोग। मैं थोड़ा एक्सट्रीम में गई थी। मैं 9th-10th स्टैंडर्ड हाँ से इंस्पायर होके मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। पर्सनल डायरी होती थी जिसपे भी कवर चढ़ा होता था, सब्जेक्ट पर्सनल डायरी लिखा होता था, और मैंने पर ऐसे मैंने भरा हुआ टाइम का। नाइस। वाओ। क्या क्या हुआ, अगर मुझे आज जो मेरे क्रशेस थे या तो उनका बर्थडे था या मेरा बर्थडे था, मैंने उन्हें कैसे विश किया और सब कुछ क्या किया। और ये देखो, अ टीनेजर्स पर्सनल डायरी। ये देखो, डैश ने गर्ल्स को 2 और हमें 1। शिट, डैश एंड टेबल, आई स्टिल रिमेम्बर। टेबल, बेंच, ये हमारे कोड वर्ड्स थे। पेन, टीवी। और मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, तो मैंने रियलाइज किया कि ये मैंने बहुत घटिया चीजें लिखी है। तो मैंने कट करना शुरू किए, नाम कट करने शुरू किए लोगों के, जिनके गुड चॉइस।
कट किए, उसके बाद में इतनी एम्बैरेस हो गई कि मैंने पेजेस पढ़ने शुरू कर दिए ऐसे। तूने किस किस से चॉकलेट्स दिए हैं स्कूल में, किस किस को दिए हैं? 7th के बाद तो अपन देते ही नहीं थे शायद। एक्चुअली अपन, अरे मुझे याद है, मैं अभी भी हाँ 8th के बाद अपन ऐसे हो गए थे कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहेंगे, ऐसे कलर ड्रेस। भाई कूल क्वेश्चन कुछ और हो गया था 8th के बाद से। मुझे याद है मैंने एक बार बर्थडे ड्रेस पहनी थी एक, तो वो बहुत बिल्कुल प्रिटी टॉप नहीं था, और मेरा हमेशा ठंड में आता है बर्थडे, तो उसमें ना बटन्स 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 थे, आई लाइक सॉरी टॉप बट आई हेटेड इट। ठीक है, तो ठंड थी तो मैं बढ़िया सा जैकेट पहन के गई थी उसके ऊपर। अब अनलकीली उस दिन गर्मी थी उस दिन पे, ठीक है, एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड कि तू अब अपना जैकेट खोल, अब तो अपना स्वेटर खोल, और मैं इतना पसीना पसीना हो गई थी, पर मैंने वो जैकेट नहीं खोला। मैंने कहा नहीं दिखा सकती क्या पैदा है अंदर। पर बता तो सही, तूने किस किस को चॉकलेट्स दिए हैं या लिए हैं? तो बहुत टेबल सारी है, को, तुझे बेंच पता ही है। को, पेन को। और इनके डबल टीवीज और एसवीज कितने ट्रेंड में थे ना, स्पेशली 9th 10th में। हाँ, डीवी वाज डायरेक्ट व्यू, एसवी वाज साइड व्यू। साइड व्यू। साइड व्यू। और अनीशा मुझे पीछे से पैट करती थी, एसवी एसवी आ रहा है, एसवी आ रहा है। हाँ हाँ। कहीं से जिस दिन अनीशा तो छुट्टी पे रहती थी ना, हाँ या मैं छुट्टी पे रहती थी, तो फोन करके पहले ही सुबह अर्ली मॉर्निंग ये बोल दिया जाता था कि पूरा दिन नोटिस करना क्या हुआ, सारे एसवी सारे डीवी सब कुछ फुल आती इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, बेचारी बहुत दुखी होती थी। अच्छा याद नहीं रहता था। Let's take a moment, दो मिनट का शांति उन सब क्रशेस के लिए जिनके लिए हम एक टाइम पे सीरियस थे, उसको देख के कुछ होने वाला है। जिनके लिए हम बहुत क्रेजी थे हाँ, और कोड वर्ड्स actually। बनाते थे। और सालों साल उन पे लगा दिए। जिनके एक बर्थडे विश से हमारा पूरा बर्थडे बन जाता था, पूरा साल बन जाता था। यस यस। सीरियसली। मतलब 11th की बात नहीं है ये, और भी बहुत पहले की बात है। मुझे याद है कि अनीशा यूएस में थी और उसने मुझे विश करने के लिए कॉल लगाया था वहां से। सुबह 9-10 बजे की बात है, और उस बेचारी ने मुझे वहां से कॉल लगाया विश करने के लिए, और मैं सो रही थी। सिमोना, मुझे क्या जिस सेइंग कि मैं कितनी अच्छी दोस्त थी। हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि एक बार तूने मुझे गोवा से कॉल लगाया था बर्थडे विश करने के लिए, आई थिंक सो। लगाया ही होगा। पर मैं ना अभी नेक्स्ट फेज में जाने से पहले मुझे तुम लोग के ऐसे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं, मुझे तुम लोग को दिखाना है। तन्वी ने मुझे एक्चुअली ये मेकअप बॉक्स दिया था बहुत पहले, 7th-8th स्टैंडर्ड दिया था। ओह माय गॉड, वाओ। 10 साल पुराना है, पर ये लाइक इट्स स्टिल विथ मी। और आज तक सारे जितने मैंने खरीदे हैं ना, उन सब पे फंगस आ गई, सब कुछ हो गया, मैंने फेंक दिए। ये इतने साल से इसको कुछ भी नहीं हुआ, मैं हर जगह ये कैरी करती हूँ और यही यूज करती हूँ आज तक। आई रिमेम्बर, हाँ, हम ये साथ में लाए थे। नहीं ये तन्वी ने। अच्छा, मुझे नहीं याद। अरे क्या साथ में था। और सिमोना ने मुझे 11th वाले बर्थडे पे उस वक्त बोला था कि मैं तेरे लिए कुछ बना नहीं पाई, तो वो मेरे बर्थडे वाले दिन उसने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट बनाना शुरू किया। तो उसने एकदम पूरे कार्डबोर्ड और सबसे ऐसे बर्थडे गिफ्ट बनाना शुरू किया एकदम। और ये ऐसा था, और फिर ये एकदम उसने ऐसे पूरे सारे गिफ्ट बनाए। ये है इसमें, ओ नहीं इसमें वो बर्थडे पिज्जा। हाँ ये पिज्जा हट हाँ, ये वही करेक्ट। बट मैं कहाँ हूँ? ये रही। नहीं। अपन का भी फोटो है। हाँ ये बर्थडे था। 11th। उन्होंने गिफ्ट मेरे बर्थडे पे, मतलब 8th अक्टूबर बनाना शुरू किया था और खत्म किया था इसके बर्थडे पे। तो इसके बर्थडे पे इसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। बहुत मेहनत लगी थी यार, बहुत टाइम लगा था। और मेरे 20th बर्थडे पे हर्षिता ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और उसने ये दिया था मुझे। हम थे उस दिन। यस मुझे भी याद है। मिरेकल ब्रेक ग्लास। ब्रेक ग्लास। मिरेकल हो नहीं रहे मेरे साथ, तब से आई स्टॉप बिलीविंग। अब कॉलेज वाले, अब तुम्हें कॉलेज वाले बर्थडे याद है?
आई थिंक अपन सब तब तक अलग अलग हो गए थे, सब साथ में रहते नहीं थे birthday। हाँ, मेरे 6 साल के कॉलेज के बर्थडे में 5 साल एग्जाम थी। और मेरी दिसंबर में एग्जाम्स रहती थी, तो नवंबर में बस ऐसा छोटा मोटा कुछ होता था तो ठीक है, नहीं तो सब ऐसे ही बोलते थे एग्जाम है तो पढ़ ले, बस ऐसा ही होता था, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है, अनीशा याद है अभी रिसेंट शायद 2-3 साल पहले ही मैं जब आई, तू जब इंदौर में थी, अपन दोनों गए थे शायद मामा लोग का गए थे, वो मतलब आई गेस पता नहीं मेरा नेक्स्ट डे कुछ पेपर था या टेस्ट था कुछ था, तभी मैं आई थी। मतलब इतना अच्छा था ना वो, 1-2 घंटे भी अच्छा था वो। बियर पिला रही थी, तन्वी को वाइन पिला रही थी, मेरा एक ही काम था। हाँ तो मेरे कॉलेज में ऐसा मतलब हमेशा ऐसा होता था कि मेरे को पता रहता था कि मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं मुझे सरप्राइज करने के लिए और ऐसा। और कॉलेज का शायद फर्स्ट ईयर था आई गेस, तभी तुम लोग भी आए थे, तुम शिमोना आई थी, तन्वी, तू, और आयुषी आई थी, और निरल आया था, मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स थे। और मैं पहले से मुझे पता था कि ये लोग आने वाले हैं मुझे सरप्राइज करने के लिए, और मैं मस्त एकदम ऐसे ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही हूँ कि ओ गॉड मुझे तो पता ही नहीं है मेरा बॉडी से कितना बोरिंग जा रहा है, ऐसा वैसा। और ना मैंने तुम लोगों को आधी 1 घंटा बिठा के रखा नीचे, और मैं ऊपर जाके रेडी हुई, और उसके बाद मैं नीचे आई। हाँ, आई रिमेम्बर। ये हमेशा बैठाती है, इसका बर्थडे हो नहीं हो। एवरी बर्थडे पे ऐसे ही हाँ करती है। बिठाती है, हाँ करेक्ट। अभी अनीशा जब आई थी ना मुझसे मिलने, तभी मतलब मैं हर बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं लेट नहीं होंगी, मैं किसी को वेट नहीं कराऊंगी, बट पता नहीं क्यों ऐसा हमेशा हो ही जाता है। या मेरे मेरे भी फर्स्ट सेकंड ईयर तो एग्जाम्स ही पढ़ती रहती थी। एक तो बर्थडे वाले दिन एग्जाम हो ठीक है चलता है, बर्थडे के अगले दिन एग्जाम हो worst होता है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो पूरा Seriously. पर थर्ड ईयर से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे आसपास सब इतना पार्टी कर रहे हैं, सबके से पार्टी होता मुझे भी चाहिए ही चाहिए। और मेरे थर्ड ईयर वाले बर्थडे पे तुम तीनों थे, दिन में तुम लोग सरप्राइज देने आए थे, तो मुझे मालूम था, और फिर मैं ऐसे कौन आएगा सरप्राइज देने। और अभी मतलब तुम लोग के कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होते थे क्या कॉलेज टाइम में कि अपने बर्थडे पे या खुद से? यार कॉलेज टाइम्स का तो नहीं पता, बट अब जो मेरे कॉलेज निकलने के बाद जो बर्थडेज आए ना, उसमें ऐसा लगता है कि यार मतलब बचपन वाला बर्थडे तो ऑब्वियसली मिस करते हैं, बट अभी ऐसा लगता है कि यार अभी इतना बड़ा हो गए और अभी पैरों पे खड़ा होना है अपन को, तो बहुत बुरा लगता है यार। मुझे ऐसा इस बार भी अच्छा नहीं लगा कि मैं 25 की हो चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा जब लोग मुझे विश कर रहे थे। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है यार। मैं अपने बर्थडे पे काम कर रही थी, मैं अपने पिछले बर्थडे पे ऑफिस में थी, तो आई डोंट लाइक इट। वापस से छोटा होता है। हमारा फाइलिंग का टाइम था आर्टिकलशिप के टाइम पे, शायद 2018 की बात है, तो उस टाइम नवंबर मतलब 30 नवंबर यूजुअली लास्ट डेट होती थी, और फिर एक्सटेंशन आ ही जाता था, एक्सपेक्टेड होता था, पर ऐसा था कि लास्ट डेट पे 29 को एक्सटेंशन आता था, तो मेरा 23 को बर्थडे था, तो सर ने मुझे मतलब ऐसा था ना कि ठीक है चलो तुम, ऐसा एहसान वाला था कि ठीक है तुम 2 घंटे घूम के आ जाओ जहाँ जाना है तुम्हारे बर्थडे। तो मुझे लगा कि यार शिट, मतलब ऐसा था ना कि इससे अच्छा तो मैं काम ही कर लेती ना, बर्थडे एंजॉय कर पाती ना इधर। काम तो हमने किया नहीं, कॉलेज इसी साल खत्म हुआ है मेरा, तो पढ़ना जरूर हर दिन मतलब हर नेक्स्ट डे एग्जाम होती थी तो पढ़ना पड़ता था। मैं नहीं पढ़ती थी पर मेरे दोस्तों को पढ़ना पड़ता था, तो इट एंडेड अप। है ना, हमेशा शिवाना के लिए एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि वो अपने बर्थडे पे ना ऐसे कुछ प्रॉपर डॉक्टर्स वाला हुआ जो होता है ना आउटफिट होता है, वो पहन के किसी की सर्जरी कर रही है। मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि शिमोना ऐसा कुछ कर रही होगी। मुझे इतना याद है कि मैं मेरे 23rd बर्थडे पे ऐसी अपसेट, क्योंकि मुझे 23rd बर्थडे पे ऐसा लगा था कि शिट यार मैं 23 की होने वाली हूँ, मैं जॉबलेस नहीं रह सकती। ऐसे मैंने मेंटली इतना एक्सपेक्टेशन रख लिए थे ना खुद से, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, लोग 23 में क्या क्या कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं बहुत अपसेट थी मेरे 23rd बर्थडे पे, और मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं किया था मैं दिन भर, मैं घर पे। मेरा एक बर्थडे था शायद 3rd ईयर में थी मैं, अब फाइनल में तो नहीं होंगी, 3rd में ही थी। हमारा नेक्स्ट डे प्री यूनिवर्सिटी था, इम्पोर्टेंट एग्जाम था, मुझे तो कुछ आता नहीं था, मेरे दोस्त, एंड इट वाज बिग डील, ठीक है, तो हर बार मेरे दोस्त पढ़ते हैं करते हैं, मैं थोड़ा ऐसे दूसरे लोगों के साथ बाहर घूमने चली गई थी क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स उन लोगों ने मतलब पूरा प्लान किया, संडे था, मंडे को एग्जाम था, दे प्लान्ड एवरीथिंग, एंड वो पढ़ाई छोड़ के मुझे जहां पर मैं गई थी वहां मुझे सरप्राइज करना है। विद केक पे मेरा फेस था, तो दैट वाज अ बिग डील फॉर अस गाइस, ठीक है, तो फेस था और रोजेस और मिठाइयां मुझे बहुत पसंद है, तो मिठाइयां लाए थे,
एंड दैट वाज लाइक द स्वीटेस्ट सरप्राइज बिकॉज वो मेरा बर्थडे था, दैट वाज ओके, लेकिन उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के वहां आए थे एंड देन वी ऑल फेल्ड बैडली इन दैट एग्जाम नेक्स्ट डे. वर्थ इट. यहाँ पर मुझे एक्चुअली वो लोग अच्छे नहीं लगते जो जिनको बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मुझे लगता है क्यों एक साल में एक दिन अटेंड करता है इतना, वो भी नहीं पसंद है. और कितनी स्पेशल फीलिंग आती है, सबके फोन आते हैं कि मतलब ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए भी ऐसे होता है ना कि चलो विश है तो बर्थडे विश कर दो और ऐसा, मतलब ठीक है आपने ऐसे ही करा पर अच्छी फीलिंग आती है. अब तो आजकल मतलब अब तो बर्थडे पे ऐसा होने लग गया कि वाओ किसका फोन है तो भी बहुत अच्छा लगता है. यूजुअली अब तो ऐसे ना कि चलो ठीक है व्हाट्सएप पे विश कर दिया तो वाह हो गया. कुछ लोगों से तो ऐसा बर्थडे टू बर्थडे बात होती है बस. हाँ नहीं पर तुम लोग कभी अपना बर्थडे अकेले मनाना चाहोगे? यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे और मजा आएगा. मतलब अगर मैं ऐसे एक रूम में मुझे बस थोड़ा सा बेड दे दो सोने के लिए और बहुत सारी चॉकलेट दे दो खाने के लिए और नेटफ्लिक्स, तो मैं निकाल सकती हूँ अपना बर्थडे. मुझे तो टीवी और ऐसा टीवी चला लो, मतलब ऐसे ही नेटफ्लिक्स प्राइम या कुछ भी लगा के मस्त खाना दे दो, निकल जाएगा मेरा पूरा दिन. अनीशा नहीं निकाल सकती है, दैट आई नो क्लियरली. मुझे ना ऐसा चाहिए कि मैं एक बार मतलब ऐसी कोई बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस पे चली जाऊं जो बहुत अच्छी हो और जैसे हिमालयास टाइप की और वहां पे मैं बस मैं अकेले रहूं और मैं खुद से बातें करूं और मैं अपना बर्थडे अकेले स्पेंड करूं. मतलब मुझे तो बहुत मजा आएगा. हिमालय पे तो शिमोना को जाना था ना. शिमोना का सपना है हिमालयास पे जाना और बस पता जाना. है इस बार जो मेरा बर्थडे था ना 7th को था, तो हमने 7th को हमें घूमने जाना था बहुत टाइम से, तो हमने 7th को ट्रैक बुक करी थी, तो 7th को मैंने ली थी, तो दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट टू मी. ट्रैक पे गई थी? केदारकांड था उत्तराखंड में. अरे वाह. और मैंने रियलाइज किया कि जितना हम अपने बर्थडे पे एक्साइटेड होते हैं ना उतना जरूरी नहीं कि बाकी लोग भी रहे. तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक या दो जन के साथ ही रहूंगी, मैं पूरे झुंड के साथ ट्रिप नहीं ले सकती क्योंकि फिर बहुत फाइट्स होती हैं और सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं और ऐसा फील होता है कि सब बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा बर्थडे हम इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए. पर अब मेरे को लग रहा है कि अगर इस बार मेरे को अकेले बर्थडे मनाना पड़ा तो मैं एक बार एक ट्राई दूंगी अकेले बर्थडे मनाने को, ऐसे without people around me, just me and my regrets. नहीं यार रिग्रेट्स क्यों, खुद से हैप्पी थॉट्स सोचो और बढ़िया स्पेंड कर लो. तुम लोग के कुछ बर्थडे सुपरस्टिशंस होते थे? नहीं बहुत ज्यादा, बहुत सारे एम्बैरेसिंग भी है. स्टार्ट विद अदर्स, मैं बाद में बताती हूँ. सिमोना बर्थडे सुपरस्टिशंस बताओ तुम्हारे. नहीं है कुछ भी. झूठ. मुझे ऐसा लगता है एक बार रो लो तो बर्थडे अच्छा बन जाएगा फिर, तो यू कैन ट्राई दैट. हाँ बर्थडे ब्लूज सबको होते हैं. वो 2 दिन पहले से जब सब पे चिड़चिड़ होती है और सब पे रोना आता है और फिर ऐसा लगता है तुम समझ नहीं रहे हो. बट अपने को बर्थडे ब्लूज तो या ऐसा भी होता है ना कि जैसे मेरी बहन है तो वो मुझे इतना ऐसे बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट नहीं होता है. अब ऐसे बड़े हो गए और ये सब तो ठीक है बर्थडे तो है, स्पेशली सबसे छोटी बहन वो बोलती है वाह तेरा बर्थडे आने वाले थे. मैंने बोला हाँ आने वाले है, तो मुझे थोड़ा चिढ़ मचने लग जाती क्या है बार बार एक ही बात. वो एक्चुअली बर्थडे इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस वाला इशू हो जाता है बिना चाहे भी. दुनिया का सबसे स्पेशल डे होगा, बेस्ट डे होगा, अमेजिंग डे होगा, कुछ भी होने देने से 1 सेकंड के लिए भी मैं बोर नहीं होंगी. दैट्स द जस्ट. ऐसा लगता था सो ना ताकि कुछ मिस ना हो जाए. नहीं बट वो रोने वाला तो सच में है. मतलब मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरे को मेरे बर्थडे पे सब लोग इतना पैम्पर करे कि एकदम बिच भी हो जाओ, मतलब मैं उसको मार पीट भी दूं, मैं एक प्रॉपर बिच बन जाऊं, फिर भी वो मुझे पैम्पर करे. अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं रो दूंगी कि अभी इसलिए अकेले मनाने वाला बेस्ट है. ऐसा लगता है आए ही ना वो दिन तो इतना इशू ही नहीं ऐसा तो नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन सबसे ज्यादा लंबा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी दिन जैसा ऐसे 24 आवर्स जितना बड़ा बर्थडे हो, ऐसे 48 और थोड़ा ज्यादा 60 आवर्स तक बर्थडे चले, ऐसा सब लोग स्पेशल ट्रीट करें, ऐसा होना चाहिए. जब खत्म हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है. हाँ वही जैसे रात में 8 बज गए फिर 9 बज गई तो ऐसा लगता है कि और शिट अब तो खत्म होने वाला है, फिर से वही रूटीन. हाँ और फिर अगले दिन से वापस कोई तुम्हें स्पेशल ट्रीट नहीं करने वाला है. जितना मेरे साथ पता है क्या था, मैं जब 20 साल की हुई थी तब
उसके पहले तक मेरे को ऐसा लगता था कि बर्थडे पे एक स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए, एक नई ड्रेस खरीद के लाओ ही लाओ, मतलब कि बर्थडे ऐसा मैं पुराने कपड़े नहीं पहन सकती, मैं मुझे अच्छे कपड़े ही पहनने हैं। तो मैंने बहुत पहले एक व्हाइट ड्रेस ली थी जो मैंने पहनी नहीं थी बहुत टाइम। तो फाइनली मैंने वो व्हाइट ड्रेस फिर मेरे बर्थडे पे उस दिन पहनी थी और मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया, लाइक बहुत ही अच्छा गया। फिर नेक्स्ट बर्थडे मैंने कुछ ब्लैक पहना था तो वो अच्छा था। फिर उसके नेक्स्ट बर्थडे मैंने वापस कुछ नया नहीं खरीदा, एक वापस एक और पुरानी व्हाइट ड्रेस रखी थी वो मैंने पहनी और वो भी बहुत ही अच्छा बर्थडे था। मेरे 23rd बर्थडे पे भी मेरे पास व्हाइट ड्रेस रखी थी पर मैंने वो व्हाइट ड्रेस पहनी नहीं, तो वो मेरा बहुत बुरा गया। तब से मैं थोड़ी बन चुका है ऐसा मेरे दिमाग में। कि मैं बहुत पहले से एक व्हाइट ड्रेस रख के रखूंगी, मैं उसको बर्थडे पे पहनूंगी। अभी ना तुम सबको एक एक मैसेज बोलना है उन बॉसेस को जिनको अपने एम्प्लॉइज से उनके बर्थडे के दिन काम कराने में बहुत अच्छा लगता है, उन सब बॉसेस के लिए एक एक मैसेज। सास भी कभी बहू थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब फ्यूचर बॉस बनूंगी तो मैं भी वैसी बिच शायद बन सकती हूँ, जैसा लगता है मुझे, जैसे फुल कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं बहुत बड़ी बिच बॉस होने वाली हूँ। तो जिसको अपने उसके जो एम्प्लॉइज होंगे वो उसको बहुत गालियां देंगे कि ये क्यों आ गई मेरे बर्थडे पे और ऐसा, जो जिसका मुझे डर लगता है। तो मैं दूसरे बॉसेस को तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैं मी एज ए बॉस अगर सोचती हूँ तो मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगी। तो छुट्टी भी नहीं देगी अपने एम्प्लॉइज को? नहीं यार, छुट्टी दूंगी बट मैं उससे इन रिटर्न बहुत ज्यादा काम करवाने वाली हूँ। तुम ही जैसे लोगों की वजह से हमारा बर्थडे स्पॉइल होता है, पता है? तुम जैसे लोगों की वजह से। मैं तो तुम बहुत ऐसी होंगी कैजुअल कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी टाइप का, कि जा आज का दिन है तेरा, एंजॉय कर, काम तो होते ही रहते हैं। बॉस, अगर उन बॉसेस को तुझे बोलना है, हर्षिता जैसी बॉसेस को जो अपने एम्प्लॉइज से काम कर रही है बर्थडे वाले दिन, उनके लिए तेरे पास क्या मैसेज है? उनके साथ भी ऐसा ही हो आगे चल के, और क्या। अभी एक्सपीरियंस नहीं मेरा इसमें बॉस वगैरह से। यार मेरे साथ तो मेरे बर्थडे पे मेरे किसी बॉस ने कभी बुरा नहीं किया, बट मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बर्थडे पे मेरे बॉस ने बहुत बुरा किया था। तो वो मुझे याद है और मुझे बहुत बुरा लगा था। मतलब हम लोग ऑफिस में एक एक पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यार प्लीज अब चुप हो जाओ, अब मत बोलो उससे कुछ भी। और बर्थडे के दिन सब कुछ मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए बर्थडे के दिन। मतलब आई नो उसी दिन सारे जो भी इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जो भी होता है वो उसी दिन आ जाता है, पर पता नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। ओके, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है। तुम सब अभी तुम एवरेज 24-25 के तो हो गए हो, तुम अपने 27-year-old सेल्फ को 2 मैसेजेस क्या दोगे? अपनी फ्यूचर 2 साल पुरानी सेल्फ क्या दोगे कि अगले 2 साल में तुम्हारे साथ ये होगा? मैं तो सिर्फ जोई का एक डायलॉग बोलना चाहूंगी, व्हाई मी गॉड, व्हाई मी, वी हैड अ डील। लेट मी थिंक। शिमोना के लिए मैं एक बताती हूँ। सबसे पहले अपने डियर 27-year-old शिमोना, होप तुझे इस साल भी अनीशा, हर्षिता, तन्वी का बर्थडे याद थे, होप तुमने विश किया था। तो एक तो ये हो गया। नहीं, मैं अपना रीटेक कर सकती हूँ क्या? मुझे मुझे अपना एक सेकंड विश वो रखना हाँ है। बोलना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 26th और 27th बर्थडे हो उसमें मैं कुछ बहुत ही अच्छी ट्रिप पर जाऊँ, और आइदर इट्स अ सोलो ट्रिप या फिर कुछ भी हो, बट मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। और मुझे बहुत एकदम ऐसे अपना बर्थडे कुछ बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करना है। मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे आजू बाजू मेरे आसपास बहुत सारे लोग हो और हर कोई ऐसे हैप्पी बर्थडे कर रहा हो, बट मैं थोड़ा सेल्फ टाइम लेके कहीं जाना चाहती हूँ। वाह, मैं भी आ जाऊँ? नाइस। मेरे को कोई नहीं ले जाता कहीं भी। आजा आजा। मैं भी चलूंगी और मैं याद रख लूंगी 27 बर्थडे। तो आई होप मेरी 27 बर्थडे तक शादी ना हो। ओह शिट। प्लीज हो तो बुला लेना। तुझे नहीं बुलाऊंगी, तू मुझे विश नहीं करती है। ये गलत इंप्रेशन जा रहा है पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के पास। मेरा ये रहेगा कि अपना बर्थडे अपने हिसाब से, मतलब लाइक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम, लोगों पे प्रेशर कम, क्योंकि लोग भी परेशान होते हैं आपके बर्थडे के लिए। उन पे भी, क्योंकि हम लोग भी इतने 6 साल से थे ना सबके साथ, तो काफी प्रेशर आता है अपने बर्थडे से ज्यादा दूसरे के बर्थडे के लिए। तो दूसरों पे भी प्रेशर कम, खुद का बर्थडे लाइक स्पेंड इट द वे यू वांट इट, और पूरा साल भी उतना अमेजिंगली स्पेंड करे तो बेटर है।
मुझे मेरा बर्थडे मतलब ऐसा था, मुझे 27-26 बर्थडे जो एकदम सरप्राइज पार्टी होती है ना, एकदम ग्रैंड पार्टी, मतलब ऐसा हुआ नहीं है आज तक, ऐसा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होके और ऐसा कुछ प्लान करे और ऐसा, तो मुझे वैसा चाहिए। तो अपने 27 ईयर ओल्ड को ये बोलेगी, 27 ईयर ओल्ड तन्वी, आई होप इस बार तो किसी ने सरप्राइज दिया होगा। करेक्ट। मैं ऑनेस्टली अपने 27 ईयर ओल्ड सेल्फ को बोलूंगी होप यू आर स्टिल अलाइव, और सेकंड बोलूंगी थैंक गॉड। एक यार, सेकंड मोना, हर्षिता का बर्थडे कब आता है? अब मैं इससे मिलने ही आऊंगी डायरेक्ट। डेट बता, डेट, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगी। 29 जून मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आई पेड माय ड्यूज।